जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का सेशन 11 अगस्त है आज, और आज हम देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है अभ्यारण्य स्पेशल है ना, जो कि करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ। पहला प्रश्न है, देखिए किस जिले के दोस्तों गोमर्दा अभ्यारण्य में जो है वन्य प्राणियों की बड़ी संख्या है। तो ये गोमर्दा अभ्यारण्य दोस्तों किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सारबिलो। पहले ये रायगढ़ में आता था दोस्तों, लेकिन अब ये सारबिलो में है। ओके, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है दोस्तों गोमर्दा अभ्यारण्य, और यहाँ पर दोस्तों वन्य प्राणियों की जो है बड़ी संख्या है। और सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पर बायसन पाए जाते हैं। नील गाय जो है ये दूसरे स्थान पर है। चीतल और हिरण दोस्तों ये तीसरे स्थान पर है। सांभर दोस्तों चौथे स्थान पर है। और वर्तमान में दोस्तों अभ्यारण्य में जो है चितलों की संख्या लगभग 250 है। ओके, ये ऐड कीजिएगा ये अभ्यारण्य कहाँ पर है और क्या क्या दोस्तों यहाँ पर वन्य प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में जारी डेटा के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है कितने बाघ है? तो कितने बाघ हैं? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, बी करेक्ट आंसर है। 23 बाघ है। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है बाघों की संख्या लगभग कितनी है? 23 है दोस्तों। और 2022 में बाघों की संख्या 17 बताई गई थी, और 2024 में ये बढ़कर दोस्तों 23 हो गई है। और 2014 में दोस्तों 2014 की गणना में 46 बाघ थे, है ना। तो देख रहे हो गरज और चमक को, है ना। तो घर में रहिएगा अभी। और अचानक मारकर टाइगर रिजर्व में दोस्तों 10 बाघ होने का जो है दावा किया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों तीन बाघ इंद्रावती टाइगर, ये 3 बाघ इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, और 2 बाघ दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य में। 1 बाघ जो है बार नवापारा अभ्यारण्य में है। ओके, बाकी 7 बाघ दोस्तों यहाँ पर गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितने बाघ हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए वर्ष 1980 के दौर में दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और पामेर और आपका भैरमगढ़ अभ्यारण्य में दोस्तों वन्य भैंसों की संख्या कितनी थी? तो तीनों को बताना है दोस्तों। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, पामेर अभ्यारण्य और ये भैरमगढ़ अभ्यारण्य, है ना। इसका करेक्ट आंसर ये है कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ये डी है, 250। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि सरगुजा में जो है ये सरगुजा है ना, सरगुजा में हाथी। तो बस्तर में दोस्तों याद रखना है राजकीय पशु वन भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों वन सुरक्षा अधिनियम 1927 व वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1971 लागू है। और यहाँ पर देखिए वन भैंसा का दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय पशु घोषित किया गया है। और वर्ष 1980 के दौर में दोस्तों यहाँ पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, पामेड़ में और भैरमगढ़ अभ्यारण्य में दोस्तों वन्य भैंसों की संख्या कितनी? तो 250 थी, है ना, लगभग 250 थी। और लगभग दोस्तों यहाँ पर जो है लुप्त होते जा रहे हैं। और कुटरू भी याद रखना, कुटरू के पास वन भैंसा संरक्षण और संवर्धन हेतु दोस्तों विशेष कैंप जो है तैयार किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। बोध मछली तो हमको पहले भी पता है दोस्तों, बता चुके हैं, है ना। ऐड कीजिएगा अभी ये कितने थे, है ना, ये वन भैंसा कितने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों भिलाई स्थित मैत्री बाग में दोस्तों किस नाम की जो है सफ़ेद बाघ की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ए है, किशन। ओके, याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर भिलाई स्थित ये BSP के ये मैत्री बाग में दोस्तों कैंसर से सफ़ेद बाघ किशन की मृत्यु हो गई। ओके, और यहाँ पर दोस्तों देखिए सफ़ेद बाघ की जो संख्या है 6 से घटकर कितनी हो गई? तो 5 रह गई है ना। ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए हाल ही में शोध के अनुसार दोस्तों किस अभ्यारण्य में जो है सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं? सर्वाधिक सांप दोस्तों ये किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? देख लीजिएगा ऑप्शन को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बार नवापारा अभ्यारण्य में दोस्तों सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है वन्य अभ्यारण्यों की तुलना में दोस्तों अन्य जो अभ्यारण्य है इसकी तुलना में बार नवापारा अभ्यारण्य में सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी, और 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। बार नवापारा अभ्यारण्य के बीचों बीच दोस्तों यहाँ पर बलमदेई नदी गुजरती है, जिसे क्या बोलते हैं, देवधारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
ऐड कीजिएगा। तुरतुरिया आश्रम कहाँ पर है दोस्तों? बलौदा बाजार में है। और बलौदा बाजार कहाँ, ये अभ्यारण्य दोस्तों बलौदा बाजार जिला में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा दोस्तों ये देखिए महासमुंद जिला में भी आता है। ओके, याद रखना है ना। सर्वाधिक सांप जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों भारतीय गिद्ध और सफ़ेद पीठ वाली गिद्ध की जो है सफल सैटेलाइट टैगिंग और रिहाई की गई? तो ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दोस्तों भारतीय गिद्ध और सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध का जो है सफल सैटेलाइट टैगिंग और रिहाई की गई। वन विभाग ने दोस्तों यहाँ पर ये जो है इसके सहयोग से, ये BNHS के सहयोग से भारतीय गिद्ध, और ये भारतीय गिद्ध का क्या नाम है देख लीजिएगा, जिप्स इंडिकस, और सफ़ेद पीठ वाले दोस्तों अर्थात जिप्स ये बंगालोसिस है ना प्रजाति के रेड लिस्ट में जारी। ठीक है, ये ध्यान रखना रेड लिस्ट में जारी है। तो इनको दोस्तों संकटग्रस्त सूची में शामिल किया और इसका सफल जो है क्या किया गया है, याद रखना है सैटेलाइट टैगिंग और रिहाई की गई है। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा ये किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में शोध के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य, इसका करेक्ट आंसर ए है, याद रखना उद्यंती सीता नदी। ओके, याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर जो है सर्वाधिक वन भैंसा और सर्वाधिक मोर और सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य है। सर्वाधिक नील गाय वाला अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पर तामोर पिंगला व सेमरसोत अभ्यारण्य है दोस्तों। और सर्वाधिक बाघ वाला अभ्यारण्य अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सर्वाधिक सोन कुत्ता वाला अभ्यारण्य दोस्तों गोमर्दा अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य बादल खोल अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य तामर पिंगला है ना। सबसे न्यूनतम अभ्यारण्य याद रखना है बोरमदेव अभ्यारण्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों ये वैज्ञानिकों ने राज्य में कितने नई जो है दुर्लभ पौध प्रजाति की जो है पहचान की है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है 10। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने 10 जो है नई दुर्लभ प्रजाति की पहचान की है। ओके, बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा है ना। ये पता नहीं कैसे ऐड हो गया। ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये बादल खोल अभ्यारण्य ये किस जिले में है? तो बादल खोल अभ्यारण्य है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, जसपुर में है। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर बादल खोल अभ्यारण्य है ना, ये 2025 में दोस्तों 36 स्थानों में जो है आग लगी थी, इसी कारण चर्चा में थे। ये जसपुर जिला में है, ध्यान रखना है ना। कुल क्षेत्रफल देख लीजिएगा कितना। स्थापना की बात करें तो 1975 है ना, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों नदी प्रवाह जो है संपूर्ण क्षेत्र में ईब और डोटकी नदी का जो है यहाँ पर जलगम क्षेत्र है, याद रखना बादल खोल अभ्यारण्य में। और इस अभ्यारण्य में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। पशु कौन से? हाथी, मोर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली यहाँ पर प्रमुख है। जलप्रपात भी है, बेने जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात इसी जो है अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राज्य का दोस्तों सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों जैव विविधता का गढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए है ना सी सही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। ओके, तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है जैव विविधता का गढ़ दोस्तों ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। और वन संपदा और छोटे बड़े दोस्तों जीवों की विविधता के कारण इसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ कहते हैं। ओके, बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 100% प्राणवायु की सुलभता के हिसाब से दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये याद रखना है 14 किलोमीटर लंबे दोस्तों एशिया के पहले बायोस्फीयर भी हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये सेशन देखने के लिए, शुक्रिया।